जय श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों अब हम आगे आपसे बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में और आपका कैसा समय रहने वाला है। दोस्तों इस समय आपकी राशि पर शुक्र महाराज एवं शनिदेव महाराज बहुत धमाल करने वाले हैं, आपको कई जगह से लाभान्वित करने वाले हैं। इस राशि के सभी जातकों के लिए मैं कह रहा हूं कि वीडियो को ध्यान से देखना और रहना, पूरा समझने का प्रयास करना। यहाँ पर शनि महाराज धमाल करने वाले हैं क्योंकि इस वक्त शुक्रदेव जो अपनी मूल राशि में पधार रख चुके हैं दोस्तों 18 सितंबर से और 13 अक्टूबर तक यहाँ पर विराजमान रहेंगे। और शनि महाराज बकरी अवस्था में चल रहे हैं, बकरी गति से चल रहे हैं। 15 नवंबर तक उनकी यह अवस्था रहेगी और आपको क्या फल देंगे क्योंकि दोनों ग्रह मित्र हैं दोस्तों। यह क्या आपके जीवन में धमाल मचाने वाले हैं, इस राशि के सभी जातकों को क्या सौगात देने वाले हैं, क्या क्या शुभ फल देने वाले हैं, इस विषय पर हम आपसे बात करेंगे दोस्तों। और आपका समय बहुत अच्छा आने वाला है क्योंकि शुक्र महाराज को आप जानते ही हैं, शुक्र महाराज धन, यश, वैभव और सुख समृद्धि के कारक माने जाते हैं और भोग विलास के कारक माने जाते हैं। जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं के कारक माने जाते हैं। हर चीज का जीवन में जो आपको जरूरत पड़ती है, तमाम खुशियां सुख सुविधाएं आपको शुक्र महाराज की वजह से मिलती हैं। और दाम्पत्य जीवन में, जिंदगी में पुत्र संतान आदि तमाम चीजें जो है शुक्र महाराज के माध्यम से ही हमें प्राप्त होती हैं। दोस्तों यदि हमारे जन्म कुंडली में राशि में शुक्र महाराज अच्छे हैं तो आपके लिए धन धान की सौगात आती ही रहेगी। पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से शोहरत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी। जी हाँ, क्योंकि शुक्र महाराज की ही कृपा से सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पर हम आपसे अनुरोध करते हैं, कई बार कहते हैं दोस्तों कि आप अपनी जन्म कुंडली का किसी योग ज्योतिषी से विश्लेषण कराते रहें क्योंकि वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि का पता करें जिससे आपको वीडियो में पूरा लाभ प्राप्त हो सके। और आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर, क्योंकि यह भी मान्य होता है, जिस नाम से बुलाया जाता है, पुकारा जाता है जिसको, उस नाम के आधार पर भी आप वीडियो को देख सकते हैं और पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, और दोस्तों वीडियो लाभ हो, आपको अच्छी लगे, अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, दोस्तों को अवश्य शेयर करें जिससे सभी का कल्याण हो। जी हाँ, इस समय प्रतिपक्ष चल रहा है दोस्तों, लास्ट समय चल रहा है। अपने सभी जातकों से एक अनुरोध करेंगे अपनी ओर से, यदि आपको अपने माता पिता बुजुर्गों को, दादा दादी के श्राद्ध का दिन याद नहीं है तो आप अवश्य के दिन किसी 2 ब्राह्मण को या कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं जिससे हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, हमें बहुत आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी दान दक्षिणा बने उनको भोजन कराने के बाद में दान दक्षिणा अवश्य दें, वह आपकी सामर्थ्य के ऊपर है। इस मौके को कभी जाने नहीं दें क्योंकि भूले बिछड़े जो भी हमारे पितृ पुरखे रहते हैं, इनका तरण तारण किसी कारण से नहीं भी हुआ है तो उनको भोजन की व्यवस्था अमावस्या के दिन अवश्य करें, इसका विशेष लाभ प्राप्त करें। जी हाँ, इस बात को मेरी ध्यान रखना और आपका जीवन खुशहाल बने। जी हाँ, और दोस्तों यदि आप कला क्षेत्र में कार्य करते हैं या आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपकी बल्ले बल्ले है। इस समय शुक्र है जो मालव राजयोग बनाया हुआ है, उन्होंने जबरदस्त धन योग बना हुआ है। साथ में शनि महाराज भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके अपनी वक्रगति से जो चल रहे हैं वह 15 नवंबर तक चलेंगे और आपको क्या क्या फल देंगे, इससे आपको नुकसान होने वाला नहीं है क्योंकि शनि महाराज जो अपने एक घर पीछे यानी कि चौथा घर इस राशि का, जी हाँ, और भूमि, वाहन, भवन आदि सब कुछ प्राप्त कराएंगे। माता का सुख जहाँ से देखा जाता है उसके भी आपको सुख देंगे। जी हाँ, और दोस्तों आप भवन भी खरीद सकते हैं, वाहन भी खरीद सकते हैं, माता का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जी हाँ, लेकिन दोस्तों शनि महाराज का एक विशेष रोल होता है जीवन में। क्या होता है कि शनि महाराज न्याय के देवता हैं, शनिदेव महाराज धर्म के देवता हैं
न्याय करने वाले हैं, तो यहाँ पर हमें बिल्कुल झूठ झक्कड़ का कार्य नहीं करना है, बिल्कुल धर्म पर चलना है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे शनि महाराज देते हैं, तुरंत नहीं देते हैं, पहले उसकी परीक्षा लेते हैं कि कैसा हमारा जो है विद्यार्थी है। जी हाँ, तो उसको आपको परीक्षा को पास करना है। जी हाँ, और आपको दोस्तों शनि महाराज मेहनत भी करवाएंगे, मेहनत करवाते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा विद्यार्थी फिट है कि नहीं है, तभी परीक्षा में आप पास होगे। तो शनि का यह रोल है जीवन में, और अन्य ग्रह जल्दी दे देते हैं। शनि महाराज खूब मेहनत करवाते हैं, लेकिन देते हैं ना ठोक बजा के, वह काफी दिन तक टिकता है, पर वह आसानी से कोई वापस नहीं ले पाता है शनि महाराज का दिया हुआ। शनि महाराज को हल्के से नहीं लेना। शनि महाराज एक ऐसे ग्रह है, ऐसे देव है कि जब किसी को देते हैं तो वह आसानी से वापस कोई नहीं ले पाता है, क्योंकि वो धर्म और न्याय के देवता है, ऐसा माना जाता है हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, और है भी। जी हाँ, तो हम आपसे बार बार कहते हैं शनि महाराज को आप शनिवार के दिन सरसों के तेल से अभिषेक अवश्य किया करें। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर समय हो तो शनि महाराज का शनि चालीसा का भी पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन। बहुत अच्छा लाभ होता है, बहुत अच्छा फल मिलता है। जी हाँ, क्योंकि उनका दिया हुआ कोई 7 पुस्तों तक आपसे नहीं छीन सकता है, और आप 7 पुस्तों तक राज करोगे यदि आप धर्म और न्याय पर चलेंगे। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, और इस तरह आपको मिलेगा। लेकिन कुछ चीजें जिन पर आधारित आप काम करते हैं तो शनि आपको बहुत अच्छा फल देते हैं। दोस्तों, शनि और शुक्र की दृष्टि जो है गोचर में दृष्टि संबंध हो रहा है ऐसा, यानी कि शुक्र का जो मालव्य राजयोग बना करके अपनी सप्तम दृष्टि जो है मेष राशि पर, आपके पारिवारिक जीवन पर, आपके व्यापार के स्थान को देख रहे हैं, जहां से आपको व्यापार के रास्ते से व्यापार के नए नए तरीके, नए नए स्रोत मालूम होंगे, और आपकी प्रगति होगी। व्यापार का सारा सिस्टम आपका खोलेंगे, और आप राजनीति क्षेत्र में तो आपको बहुत अच्छे ओहदे पर बिठाने के प्रयास में हैं। जी हाँ, शनि महाराज की नजर पड़ रही है आपके भाग्य स्थान पर। दोनों मित्र हैं, तो इनका मित्रवत धर्म जो है आपके लिए, आपके जीवन में बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। आप बनोगे धनवान, आपको कोई नहीं रोक सकता है, बशर्ते आपको धर्म और न्याय पर चलना होगा। इस बात को मैं बार बार कहता हूँ। जी हाँ, अगर आपके ग्रह गोचर सही है, क्योंकि यह फल जो है ग्रह गोचर के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, यह फल उन्हीं को अच्छा फल देंगे जिनकी जन्म कुंडली में ग्रह अच्छे हैं, ग्रहों की स्थिति अच्छी है। जी हाँ, और दोस्तों ग्रह गोचर जो चल रहा है उसके आधार पर हम आपको बताते हैं, और आप पूरा लाभ प्राप्त करें। आपका जीवन बहुत अच्छा बन सकता है, आपको भगवान धनवान बना सकते हैं। इस राशि के सभी जातकों के लिए शनि और शुक्र बहुत अच्छा करेंगे आपके साथ, जीवन आपका बदल जाएगा। आपकी जिंदगी में जो एक नई रौनक, नई ऊर्जा, आपको नई स्फूर्ति प्राप्त होगी, क्योंकि शुक्र महाराज जो है सौंदर्य के कारक माने जाते हैं। शुक्र आपको हर चीज देंगे, शुक्र आपको विलासिता की चीज देंगे, शुक्र आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, शुक्र आपको धन दौलत देंगे, और आप हर प्रकार के सुख जो है उनको प्राप्त करेंगे। दोस्तों, हम बात करते हैं शनि महाराज की। तो शनि महाराज दोस्तों क्या है, इनके बारे में आप जानते हैं, और जो भी टूटा फूटा मैं जानता हूँ, मेरा जो अध्ययन है, जो मेरे पास ईश्वर की प्रेरणा है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि शनि महाराज, जैसे कहावत है कि पेड़ यदि आप बबूल का बोगे तो आम कहाँ से खाओगे। तो जब कभी कभी हम हताश होते हैं कि हम कहीं पर हमें फल नहीं मिलता है, उसका कारण क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कि जन्म कुंडली जब बनती है तो जन्म कुंडली आज की स्थिति पर नहीं बनती है। पिछले जन्म में आपने क्या किया है और क्या क्या आपने बोया है। शनि महाराज क्योंकि एक लेखा जोखा उनके पास सब कुछ पूरा रहता है, शनि महाराज को इसीलिए कहते हैं कि धर्म पर चलना चाहिए, क्योंकि शनि महाराज पूरा धर्म के आधार पर जो जिसने किया है वैसा ही फल उसको देते हैं। जो आपने कर्म किए हैं तो आपको उसी आधार पर फल मिलेगा। इसलिए हम सभी को सलाह देते हैं कि इस समय हमें अच्छे कर्म करना है, तो कुछ तो हमें इसी जन्म में मिल जाता है, कुछ आगे के जन्म में भी हमें भोगना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि महाराज जी कैसे भोगना पड़ता है, तो आप देखिए आप कि जो जन्म से लंगड़े लूले अंधे जो पैदा होते हैं उनका क्या दोष है। उन्होंने तो अभी जन्म पाया और जन्म से लंगड़े पैदा हुए, तो उन्होंने अभी तो कोई कर्म किया नहीं है, वह पिछले जन्मों के कर्म का ही भोग रहे हैं। पहले कुछ तो भोग के आए उधर, कुछ इस समय भोग रहे हैं। कहीं मंदिर में हम लोग जाते हैं तो हमें सैकड़ों
हजारों की तादाद में लोग, किसी के पैर नहीं है, किसी के आंख नहीं है, किसी के हाथ नहीं है। तो दोस्तों इसलिए मनुष्य को ये चाहिए, कलयुग अवश्य है, लेकिन इसमें भी ईश्वर के साथ और लोगों के साथ धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए। अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। पैसा कमाना तो बहुत आसान है, बच्चे विदेश में रह रहे हैं, माता पिता को यहाँ भोजन नहीं मिल रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इस जन्म में यदि आप सुख भोगेंगे तो कष्ट यहाँ भी आपको मिलेगा, अगले जन्म में आपको इसी तरह जन्म लेना पड़ेगा। जी हाँ, तो यहाँ पर जन्म जन्म का हिसाब होता है। तो शनि महाराज पूरा कर्म का फल देते हैं और पिछले जन्मों का भी हिसाब किताब उनके पास है। आपको बहुत हद तक इन चीजों को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि हमने क्या गुनाह किया है, क्या हमने कहां से गुनाह किया है, ऐसा फल हमें मिला है। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें और आप संभल के चले, अपने बच्चे परिवार को समझाएं। जी हाँ, माता पिता की हमेशा सलाह लें। माता पिता कभी गलत सलाह नहीं देते हैं। कभी कभी हम हताश हो जाते हैं, हमने तो ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया था, पर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो मैं इस बात को आपसे पुनः अनुरोध कर रहा हूँ, पुनः निवेदन के साथ समझा रहा हूँ कि जो विकलांग पैदा होते हैं वो बेचारे कैसे पैदा होते हैं। तो उनका कहीं ना कहीं खेल प्रारब्ध में खराब रहा है, उसका दंड भोग रहे हैं। हम सोचते हैं हमारे किसी भी जातक को और विश्व के किसी भी प्राणी को कोई ऐसा कार्य ना करना पड़े जिससे उसको कभी ऐसा जन्म लेना पड़े या एक कष्ट भोगना पड़े। हम सभी के कल्याण की कामना करते हैं, सभी सुखी रहें, सभी धर्मात्म रहें, सभी धर्म पर चले, कोई भी अधर्म का मार्ग ना पकड़े, सबके साथ अच्छा हो। दोस्तों और यह कैसा हमारे साथ हुआ, प्रारब्ध का खेल होता है। तो मेरे दोस्तों इस समय जबरदस्त स्थिति है दोनों ग्रहों की और इसका शुभ फल आपको मिले मैं चाहता हूं, क्योंकि दोनों जो राजयोग बना करके बैठे हुए हैं, एक दोस्तों राजयोग बनाया हुआ है और एक जो मालव्य राजयोग बनाया है, आपको उसका पूरा फल मिले, आपके जीवन में फल प्राप्त हो, बहुत कुछ आपकी उन्नति हो, आपका भाग्य चमके, आपका सितारा चमके, आपका व्यापार चमके, आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपको लाभ हो। शुक्र महाराज से संबंधित जो भी कार्य आप कर रहे हैं या शनि महाराज से संबंधित जो भी कार्य कर रहे हैं, इसमें आपका सिक्का जमे, आप बुलंदियों पर पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, हम हमेशा अपने सभी भक्तों को यही सलाह देते हैं, वो यही निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि दोस्तों हमेशा अच्छे रहिए और अच्छे बनिए, अच्छे कार्य करिए। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको कुछ 2-4 से ऐसे टिप्स देना चाहता हूँ, बुरा नहीं मानना, इनको ध्यान से सुनना और वीडियो में थोड़ा सा और अंत तक रहना, जिससे आपको लाभ प्राप्त हो। दोस्तों क्या किन कारणों से लोगों की कुछ स्थितियां खराब हो जाती हैं, कुछ भाग खराब हो जाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। पहले तो हमारी बात सुने, आप नोट करें कि बिना दान किए हुए यदि आप दान नहीं करते तो किसी भंडारे में पेट भर के आप प्रसाद नहीं खाएं, भोजन पेट भर के बिल्कुल नहीं करें। यदि आपने दान नहीं दिया है, खूब भंडारा चल रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आप प्रसाद ले सकते हैं, 2 दाना, आपको पेट भर नहीं खाना है। नंबर 1, इससे आपका किस्मत और क्या नाम आपके कई समस्याएं आपके पास आ सकती हैं। दूसरा दोस्तों, दान हमेशा रिश्तेदारों या जान पहचान के लोगों को दोस्तों देना यह भी गलत है। और दरवाजे पर भगवान की मूर्ति नहीं लगाना चाहिए, दरवाजे पर भगवान की मूर्ति लगाना भी गलत है। और दोस्तों मंदिर से घर लौटते वक्त घंटी को नहीं बजाना चाहिए। जी हाँ, मंदिर में आप प्रवेश करते हैं, खूब घंटा बजाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। और बुजुर्ग या बच्चों से खरीदारी करते समय मोल भाव अधिक नहीं करना चाहिए। जी हाँ, यदि कोई बूढ़ा बुजुर्ग है, बच्चे हैं, कोई खिलौना आदि बेच रहे हैं, वो नाबालिग, तो उनसे बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए मोल तोल। और घर की दीवारों में हद से अधिक कीलों को बिल्कुल नहीं गाड़ना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो, लोग दीवार पर कीले कीले ठोकते रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे भी हमारा भाग्य बिगड़ता है। अब दोस्तों हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहते हैं और आपसे एक बार पुनः अनुरोध करते हैं कि आप श्री काल भैरव नाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें दोस्तों, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। यह पूर्णतः निःशुल्क है और कमेंट बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपने कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम और अपनी कुल देवी का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, बाबा हनुमान जी महाराज कृपा करो, भोलेनाथ कृपा करो, लक्ष्मीनारायण भगवान कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में स्मरण करती हूँ, जिसमें आपका श्रद्धा भाव हो। एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी माता कुलदेवी एवं माता भद्रकाली, कुल देवता बाबा भैरवनाथ
आपकी अवश्य मदद करेंगे और आप परिवार के साथ अच्छे रहेंगे। दोस्तों, नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। और दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे, लाभ प्राप्त हो, आप अवश्य अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को शेयर करें। और आप सभी लोग मेरे प्यारे दोस्तों परिवार सहित स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली। कृपा करो।